Good morning, students. Today we are going to do a book first, that is Introductory Macroeconomics, in which we are going to start a chapter number second, that is some basic concepts of macroeconomics, in which we have to do classification of goods, that is the final goods and intermediate goods, and second one is the consumption goods and capital goods. Second concept and components of consumption expenditure. फर्स्ट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स. गुड्स क्या होती हैं? जो भी चीज़ें इकॉनमी में प्रोड्यूस की जाती हैं, कंज्यूम की जाती है, लाइक शूज़, शर्ट्स, गन्स, फार्म्स, टूल्स वगैरह, मशीन्स हो गई, या फिर शिप्स हो गए, एरोप्लेन्स हो गए, कोई भी चीज़ जो जिसे हम छू सकते हैं और वो इस इकॉनमी में यूज़ की जा रही है खाने के लिए, पीने के लिए या यूज़ करने के लिए, डेट इज़ नॉन एज गुड. गुड्स को फर्दर टू पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया, फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स, कंजप्शन एंड कैपिटल गुड. Final goods are those goods which have crossed the boundary line of production and are ready to use by the final users. Final goods वो goods होते हैं जो कि final users द्वारा यूज़ करने के लिए तैयार होते हैं और जिनकी प्रोडक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुकी होती है. और डिपेंड करता है कि इसके फाइनल यूज़र्स एंड यूज़र्स कौन है. वो आर द फाइनल यूज़र्स. फाइनल यूज़र्स कंज्यूमर भी हो सकते हैं, प्रोड्यूसर्स भी हो सकते हैं. इफ़ द फाइनल यूज़र्स आर कंज्यूमर्स, then the final goods are final consumer goods, and if the final users are producers, then its consumers are final producer good, then the goods are final producer goods. अब फाइनल कंज्यूमर गुड्स और फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स क्या होता है? जो प्रोडक्ट्स अब रेडी हैं यूज़ करने के लिए और उनके जो एंड यूज़र्स हैं वो कंज्यूमर्स हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? फाइनल कंज्यूमर गुड्स. और जो गुड्स जिनके एंड यूज़र्स जो है वो प्रोड्यूसर्स हैं उन्हें कहा जाता है फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स. फाइनल कंज्यूमर गुड्स हो गए जैसे कि ब्रेड, बटर, पेन, पेंसिल, जिसे कि कंज्यूमर्स यूज़ करते हैं, दोज आर नोन एज फाइनल कंज्यूमर गुड्स. और जिनके एंड यूज़र्स जो हैं वो प्रोड्यूसर्स होते हैं जो कि फर्दर वो गुड्स फर्दर किसी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं, उसे कहते हैं फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स. फॉर एग्जांपल ट्रैक्टर्स हो गए, हार्वेस्टर्स हो गए, मशीनरीज हो गई, टूल्स एंड टेक्निक्स हो गई, वो सब क्या हो जाएंगे? फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स. नेक्स्ट इज़ इंटरमीडिएट गुड्स. इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनकी अभी तक प्रोसेसिंग जो है वो चल रही होती है. इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स which are within the boundary or line of the production and value is yet to be added of these goods, and these goods are not ready for the use by the final users. ऐसे goods जिनको भी यूज़र द्वारा यूज़ नहीं किया जा सकता, जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस के अंडर हैं, उन्हें कहा जाता है इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है. नेक्स्ट इज़ डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट एंड गुड्स एंड फाइनल गुड्स, जो कि आपने खुद से रीड करना है. कोई प्रॉब्लम होगी तो हम इसे डिस्कस कर लेंगे जूम मीटिंग में. नेक्स्ट इज़ द कंजप्शन गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स. कंजप्शन गुड्स और कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि डायरेक्टली यूज़ किए जाते हैं ताकि ह्यूमन वांट्स की जो सेटिस्फेक्शन है उसे फुलफ़िल किया जा सके. फॉर एग्जांपल आइसक्रीम, मिल्क एक्सेट्रा आदि कंजप्शन गुड्स, ठीक है. कंजप्शन गुड्स को फर्दर 4 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया, डेट इज़ द ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज, जिसे हम नॉन मटेरियल गुड्स और सर्विसेज भी कहते हैं. ड्यूरेबल गुड्स आर दोज गुड्स which are used for the long time period. For example TV, रेडियो, कार, स्कूटर एक्सेट्रा, जिसे कि लंबे समय तक यूज़ किया जाता है. ऐसे गुड्स को ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं. सेमी ड्यूरेबल गुड्स जो कि ना तो ज़्यादा लंबे समय का ना ही बहुत ही थोड़े टाइम पीरियड के लिए यूज़ किया जाता है, उसे कहते हैं सेमी ड्यूरेबल गुड्स, जिनकी टाइम पीरियड अप टू 3 years से 4 years होती है, ठीक है. उसे क्या कहा जाता है? सेमी ड्यूरेबल गुड्स. फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर, क्लोथ्स, क्रॉकरी एक्सेट्रा. थर्ड इज़ अ नॉन ड्यूरेबल गुड्स. इसे सिंगल यूज़ गुड्स भी कहा जाता है, सिंगल यूज़ कंजप्शन गुड्स, जिनको सिर्फ एक बार यूज़ करके जो सिर्फ एक बार यूज़ होता है उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है. फॉर एग्जांपल ब्रेड, बटर, पेन, पेंसिल, जिनको हम एक बार ही यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद वो ख़त्म हो जाते हैं. दोज आर नोन एज नॉन ड्यूरेबल गुड्स. एंड फोर्थ वन इज़ अ सर्विसेज. ऐसे नॉन मटेरियल गुड्स जिनमें किसी भी तरह का कोई मटेरियल यूज़ नहीं होता, सिर्फ सर्विसेज ही प्रोवाइड की जाती हैं, उसे कहते हैं नॉन मटेरियल गुड्स और सर्विसेज. जैसे कि हम टीचर की सर्विसेज लेते हैं या लॉयर की सर्विसेज लेते हैं, इसमें किसी भी तरह के गुड्स को एक्सचेंज नहीं किया जाता, सिर्फ सर्विसेज ही ली जाती हैं. नेक्स्ट इज कैपिटल गुड्स. कैपिटल गुड्स क्या होते हैं?
Capital goods are the fixed assets of the producers. प्लांट एंड मशीनरी आर द एग्जाम्पल ऑफ द कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? जो कि प्रोड्यूसर द्वारा फिक्स एसेट्स से होते हैं, जो प्रोड्यूसर प्रोडक्शन में यूज़ किए जाते हैं, उसे कैपिटल गुड्स कहा जाता है, जिसकी यूसेज जो है वो लॉन्ग टर्म होती है। दिस गुड्स आर यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर आइदर फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ कैपिटल स्टॉक और फॉर द एडिशन ऑफ द कैपिटल स्टॉक। ऐसे गुड्स जो कि लाइक प्लांट एंड मशीनरी जो है, हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं, जो कि प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं और प्रोड्यूसर को हेल्प करते हैं ताकि वो प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सके। ये काफ़ी लंबे समय तक यूज़ किया जाता है, लाइक 20-30 ईयर्स तक, और जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। एंड जिस तरह से हम इसे यूज़ करते जाते हैं, इसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ होती जाती है। ठीक है। नेक्स्ट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंजप्शन गुड एंड कैपिटल गुड, जो कि आपने खुद से रीड करना है। इसके सारे जो पॉइंट्स हैं वो मैक्सिमम इसी पॉइंट जो हमने मीनिंग डिस्कस किया उसी में से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ अ concept and component of consumption expenditure. In macroeconomic, consumption expenditure refers to the aggregate consumption expenditure of the economy. कि consumption expenditure का मतलब क्या है कि इकॉनमी में कितना खर्चा हो रहा है कंजप्शन गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करने में, कितना खर्चा हो रहा है, उसे कहते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अब डिपेंड करता है कि हमारे इकॉनमी में कंज्यूमर कौन है, हु आर दी कंज्यूमर्स इन द इकॉनमी। अब इकॉनमी में कंज्यूमर्स हाउस होल्ड सेक्टर भी है, गवर्नमेंट सेक्टर भी है, नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी है। ठीक है। हाउस होल्ड सेक्टर हो गए जैसे हम और आप जैसे लोग, जो कि एंड यूजर्स होते हैं, सामान खरीदते हैं और यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ अ गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट सामान खरीदती है मार्केट से और इसे फर्दर लाइक स्कूल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, जो कि सोसाइटी के वेलफेयर के लिए उसे सस्ते दामों पे सेल करती है। और नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस क्या हो गए, जो कि सामान खरीद के उन्हें फर्दर चैरिटी पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। इनमें एनजीओस आते हैं, टेम्पल्स आते हैं, मॉस्किस हो गए, मस्जिदें आती हैं, गुरुद्वारा सेक्टर आते हैं, जो कि बिना प्रॉफिट के फर्दर सामान को चैरिटी पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। हाउस होल्ड बाय गुड्स कंज्यूमर गुड्स फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर वांट। जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए कंज्यूमर गुड्स को परचेज करते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर बायस कंज्यूमर गुड्स फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द डिफेंस फोर्सेज, फॉर द मिड डे मील्स इन द गवर्नमेंट स्कूल्स एंड फॉर अदर सच पर्पसेज। जो गवर्नमेंट है वो कंज्यूमर गुड्स को खरीदती है जो ताकि वो डिफेंस फोर्सेस को उन्हें दे सकें, या फिर मिड डे मील जो गवर्नमेंट स्कूल्स में दिया जाता है उनमें वो चीज़ें यूज़ कर सकें, या फिर कुछ इस तरह के और पर्पसेज जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए होते हैं उसमें ये चीज़ें यूज़ कर सकें। थर्ड इज़ अ नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में गुड्स पर कंज्यूमर गुड्स परचेज़ की जाती है चैरिटी के लिए। सो इन तीनों का मिक्सचर क्या है उसे कहेंगे कंजप्शन एक्सपेंडिचर। सो हियर एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इसका फॉर्मूला क्या बन गया? कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय द हाउस होल्ड सेक्टर प्लस कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट प्लस कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय द नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन।